हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस क्या होता है। तो नोट करिए, बेस इज ए substance base is a substance which when dissolved in water gives hydroxide ions in solution। मीन्स बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब क्या? OH माइनस। इसे क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। आगे नोट करिए, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ OH ions produced stronger is the base। तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस, मतलब जितना ज़्यादा OH आयंस प्रोड्यूस करेगा वो हमारा क्या होगा? उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे बेस क्या कहलाते हैं? स्ट्रांगर बेस कहलाते हैं। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे NaOH को किस में डिजॉल्व करेंगे? वाटर में। ध्यान सुनना बेटा, एक एक पॉइंट समझिएगा। तो क्या बनेगा? Na प्लस, ये क्या बनेगा? OH माइनस। तो जब हम वाटर में डिजॉल्व करें तो इसके सराउंडिंग क्या आ जाएगा? वाटर मालिक्यूल आ जाएगा, और इसके सराउंडिंग क्या आ जाएगा? वाटर मालिक्यूल। तो क्या बनेगा हमारा? Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। तो जब NaOH को आपने वाटर में डिजॉल्व किया, यानी OH को जब आपने वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या रिलीज हुआ? OH आयंस। तो इसे हमारा क्या कहते हैं बेटा? बेस कहते हैं। जैसे सिंपल सा दूसरा एग्जाम्पल ले लें। अगर हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस एक्वस, और क्या रिलीज होगा? 2OH माइनस एक्वस। तो इस यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा? OH माइनस। तो इसे आप क्या बोलेंगे बेटा? बेस करेंगे। तो एक बार फिर सुनिएगा, बेस इज ए सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन द सोल्यूशन। मतलब बेस को जब भी आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं और OH माइनस दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? बेस। लेकिन एक ऐसा समझ, यदि आपका H आयन दे रहा है तो हमारा कहलाता है एसिड, और OH आयन दे रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? बेस। यहाँ तक। अब हम बात करें बेटा, बेस दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा हमारा क्या होते हैं? वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल की बात करें तो हमारे कौन से होंगे? NaOH हो गया, KOH हो गया, ETC। वीक बेस की अगर हम बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? वीक बेस। और ये हमारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या है। चलिए तो हम बात करते हैं बेस। तो यहाँ लिखा है बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। when dissolved in water dissociate completely into ions. As a result, they give large amount of OH ions in the solution. Such base are called strong base. Means strong base का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये ऐसा बेस
जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं और क्या है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो जब कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है तो वहाँ पे क्या लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फिर सुनिएगा लिखा बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH या KOH को किस में डिजॉल्व करते हैं वाटर में। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब KOH और NaOH को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयन, मतलब 100% क्या होता है डिसोसिएट हो जाए, मतलब पूरी तरह से कहते हैं वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट दे गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस। तो क्या कहते हैं वहाँ उस केस में क्या होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयंस देते हैं इन द सोल्यूशन। ऐसे बेस को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करिए और कम्प्लीटली क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए, मतलब पूरी तरह से क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे बेस को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या NaOH, ध्यान से जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो NaOH क्या होता है कम्प्लीटली क्या होता है हमारा डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट हो क्या बनाए Na+ एक्वस और OH- एक्वस। Na+ एक्वस क्या बोलते हैं सोडियम आयंस और OH- क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। सेकंड यहाँ पर लिखा गया KOH, इसे क्या बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है K+ और OH-। के क्या चार्ज आएगा ध्यान सुनना, के का आएगा प्लस चार्ज और OH क्या माइनस चार्ज। इस यहाँ एक्वस का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, इसके सराउंडिंग क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल। एसिड बेस में आपको हम बताए थे। तो KOH क्या होता है वाटर में कम्प्लीटली क्या होता है डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है OH आयंस। तो ऐसे बेस को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए NaOH और KOH में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है KOH, तो हम एक सीरीज लिख दे रहे हैं LiOH NaOH KOH RbOH। हाँ जी, ये होता है हमारे बेस का आर्डर। LiOH अगर सबसे ज़्यादा बेस कौन होता है RbOH, रुबिडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। पास में हमारे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। यदि इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली क्या होते हैं बेटा डिसोसिएट होकर क्या दे देते हैं OH-। फिर अगला पॉइंट समझिए, ऑन द अदर हैंड बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है NH4OH ETC। when dissolved in water dissociate only partially to give हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब जब इनको अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जब इनको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। जब 100% डिसोसिएट नहीं होंगे तो उस केस में OH- का स्मॉल अमाउंट में क्या होगा रिलीज होगा। तो यहाँ लिखा एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन इज स्मॉल। ठीक है, सच बेस आर कॉल्ड वीक बेस। फिर सुनिए बेटा फिर आगे बता रहे हैं, ऑन द अदर हैंड बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड ETC या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ETC व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब वाटर डिजॉल्व करते हैं डिसोसिएट ओनली पार्शियली टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। सुना है, एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस, the amount of OH ions produced in the solution is small. Such base are called weak base. तो वीक बेस का मतलब क्या होता है, जब आप उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं वहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा। जब कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयंस क्या होगा रिलीज होगा। ऐसे बेस को क्या बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। तो इसको आगे चलिए एग्जाम्पल बताते हुए तो इसको नोट करिए, फिर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल मैंने किसका लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका क्या नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो क्या बनाया गया NH4 + OH-। अब जब इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को सिर्फ एक लाइन से दिखाते हैं, वीक को किस में दिखा डबल लाइन, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन इस तरह दिखाते हैं।
एक एरो इधर जाएगा, हाफ एरो इधर आएगा। अभी इसका मतलब समझा। तो जब इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसके सराउंडिंग क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, इसके सराउंडिंग क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH4 एक्वस, और यहाँ क्या बने, OH माइनस एक्वस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। और दूसरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा, ए, और ए रिएक्शन हमारा ए रिएक्टेंट से फॉरवर्ड गया, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ अमाउंट में, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, वीक बेस्ड होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, किसमें डिजॉल्व करोगे, वाटर में, तो क्या बनेगा, कैल्शियम पे चार्ज होगा +2 एक्वस और 2 OH माइनस एक्वस। समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलेंगे, कैल्शियम आयन, और इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। इसे आप क्या बोलेंगे, अमोनियम आयंस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे सब क्या वीक बेस होते हैं। ये जिनको आप वाटर में डिजॉल्व करते हो, किस में डिजॉल्व करिए, अगर आप इनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता है, ठीक। कुछ एक नोट पर नोट करिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, calcium oxide is also a weak base because when mixed with water it first form कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का पोर्टाइस which ionized partially to give OH आयन। अगर हम बात उठा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है, वीक बेस, लेकिन जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाता है, CaOH का पोर्टाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा डिसोसिएट होकर क्या बना देता है, कैल्शियम आयंस और OH आयन बोलते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वीक बेस होते हैं। तो बेटा मैंने दो चीज़ें आपको बताया था, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस। अगर हम बात करें तो स्ट्रांग एसिड में मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl, HNO3, H2SO4 ETC। वीक बेस में मैंने आपको क्या बताया था, वीक बेस में मैंने बताया था आपको एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ETC। इसी तरह हम बात किए बेटा स्ट्रांग बेस के एग्जांपल मैंने आपको कौन कौन से बताया, NaOH, KOH, RbOH। और वीक बेस की एग्जांपल आपको मैंने क्या क्या बताया अभी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेटा हमारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रांग एसिड मतलब कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर क्या देगा, H+। स्ट्रांग एसिड में कम्प्लीटली ऑटर्न कर देगा H+, कम्प्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। वीक बेस क्या होगा, पार्शियली OH आयंस देगा। स्ट्रांग बेस क्या देगा, वाटर में कम्प्लीटली OH माइनस। वीक बेस क्या देगा, पार्शियली OH माइनस देता है। तो इस तरह बेटा आपका एसिड और बेस
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या, वीक एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या, वीक बेस है, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद अगला लेक्चर हम बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।